वह गौ आज गौरक्षक भारतवर्ष में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कट रही है। पता नहीं किस अतीत काल से ब्राह्मण ने त्याग में जीवन बिताकर विधोपार्जन तथा विद्या वितरण का महान कार्य आरंभ किया था, जो किसी न किसी रूप में अब तक चल रहा है। ब्राह्मण ने पृथ्वी के लोगों को ज्ञान का प्रकाश दान न दिया होता तो वह सर्वथा अज्ञान अंधकार में पड़ा रहता। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान या ज्ञान कराने वाले ईश्वरीय वचनों का नाम वेद है। यह वेद अनादि है। वेद में समस्त ज्ञान भरा पड़ा है। इतिहास पुराणादि भी उसी के अनुवाद है। समस्त कर्म प्रदित्या संस्कार ज्योतिष आदि सभी का उद्गम स्थान वेद है। वस्तुत गौ विप्र और वेद ये तीनों ही एक दूसरे में अनुष्ठित है। सती स्त्रियां पृथ्वी के ढूंढ स्तंभ रूपा है। सतियों के त्याग तेज प्रताप से मानव को बड़ा विलक्षण सात्विक बल मिलता रहा है और अभी मिल रहा है। सती की स्मृति ही पुण्यदायिनी है। सतियों की पवित्र संतान से ही लोक का संरक्षण अभ्युदय तथा पुण्य जीवन होता है। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर ही आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण प्राण पुरुष जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श नहीं रखते हैं। जीवन को सरल शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में सहायता भी करते हैं। झूठ भ्रमवश पनपता भले ही दिखे, अंत में विजय सत्य की होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके पड़े हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वह थोड़े ही हो, तब तक जगत की स्थिति रहेगी। निर्लोभी पाप का बाप लोभ है। लोभ के कारण ही विविध प्रकार के नए नए दुर्गुण दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं तथा परिणाम में महान संताप की प्राप्ति होती। चोरी बेईमानी, चोर बाजारी, घूसखोरी, डकैती, ठगी, लूट, वस्तुओं में मिलावट आदि चरित्र को भ्रष्ट करने वाले सारे अपराधों का मूल लोभ ही है। लोभी मानव स्वयं सदा अशांत तथा दुखी रहता है। घोर और सबको दुखी बनाता है। वह पृथ्वी के सद्गुणों का उच्छेदक है। इसके विपरीत जो लोभहीन है वही सच्चा मानव समस्त दुर्गुणों दोषों तथा पापों